नमस्कार। नेत्र कोमलता से बंद, श्वास प्रश्वास पर ध्यान, देखते रहिए अपने विचारों को, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ विचारों के आवागमन पर भी ध्यान दें। दृष्टा भाव से अपने शरीर को, श्वास को और विचारों को देखते रहें। निरंतर अपनी शरीर में हो रही गतिविधियों पर ध्यान ले जाएं। सर्वप्रथम माता पिता गुरु ईश्वर, आपका गुरु मंत्र, उसका स्मरण करें। आइए प्रारंभ करते हैं आज कपालभाति क्रिया से। नेत्रों को बंद रखें और कपालभाति का अभ्यास प्रारंभ करें। मुख मुद्रा को सामान्य बनाएं, ताकत बिल्कुल न लगाएं, जोर केवल पेट के नाभि क्षेत्र पर। अभी हम ताकत लगा रहे हैं, धीरे से गति को और कम करें। चेहरे की मुखमंडल को सामान्य बनाएं, चाहे तो एक बार देख लें। श्वास केवल छोड़नी है। लगातार इस अभ्यास को बढ़ाते रहिए। विश्राम। कुछ क्षण शांत स्थिर बैठ जाइए। श्वासों को सामान्य बना लीजिए। आइए पुनः द्वितीय चक्र प्रारंभ करते हैं। एक लंबी गहरी सांस भरिए और कपालभाति क्रिया का अभ्यास प्रारंभ करिए। विश्राम।
आपके हृदय प्रदेश में यहाँ पर अनहद चक्र है। यहाँ अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। विशुद्धि चक्र आपके गले पर, आज्ञा चक्र आपके दोनों भौहों के बीच में, जहाँ हम तिलक लगाते हैं। बिंदु चक्र जहाँ हम शिखा धारण करते हैं। माताएं बहनें यहाँ चोटी रखते हैं, वहाँ पर अपने ध्यान को लगाएं। शास्त्रों में बताया है बिंदु से अमृत कलश द्वारा हमारे तालू से अमृत झर रहा है। इसी अभ्यास के लिए योगीजन खेचरी मुद्रा का उपयोग करते हैं। अपने जीभ को पीछे मोड़कर अमृत पीने का प्रयास करते हैं। आइए सिर के सबसे ऊपरी भाग पर, सहस्त्रार पर अपने पूरे ध्यान को सहस्त्रार पर लगा दीजिए। कल्पना कीजिए एक कमल की 1000 पंखुड़ियाँ हैं और आप उन्हें देख पा रहे हैं। इसी छोटे अभ्यास के साथ आइए प्रारंभ करते हैं। एकाग्रता के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने दाएं हाथ को उठाइए, पहली 2 उंगलियों को माथे पर रखिए, अंगूठे से दाईं नासिका को बंद कीजिए, बाईं नासिका से प्राणायाम प्रारंभ कीजिए। बाएं से लेना, दाईं नासिका से श्वास छोड़ना, पुनः दाईं नासिका से श्वास ले लेना। श्वास के आवागमन को बहुत सहज और सरल, बहुत ही धीमी गति से, जैसे तेल की धार लगातार चलती रहती है, एक तार के साथ बंधे रहते हैं हम उसे, वैसे ही अपनी सांसों को लयबद्ध बनाइए। एक धड़कन की लय है, श्वास की लय है और एक शरीर की लय है। इस लय और ताल पर बने रहिए। एक रिदम है, उस रिदम को बना के रखिए।
आपकी दिनचर्या में हो रही गतिविधियों के साथ आपकी धड़कन की लय बनी रहती है। ऐसे ही हमारे श्वासों की लय भी बनी रहती है। साथ ही साथ आपके विचार निरंतर बने रहते हैं। पर जब आप प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रत्याहार की विभिन्न अवस्थाओं का प्रयोग करते हैं, आपके विचार कम होते जाते हैं, लगातार कम होते जाते हैं। अगर प्राणायाम प्रत्याहार के माध्यम से आपके विचारों में कमी आ रही है तो आप सही दिशा में हैं। निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने विचारों को आप विचार शून्य अवस्था में पहुंच जाते हैं, जो बाद में निर्विचार समाधि की ओर हमें ले जाता है। समाधि बहुत उच्च अवस्था है, पर विचारों को कम से कम शून्य कर देना ही हमारी एकाग्रता है। यही हमारे लिए समाधि है। धीरे से हाथों को नीचे ले आइए। आइए अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। 11 बार भ्रमर करेंगे। हाथों की मुद्रा बनाइए, दोनों हाथों को उठाइए, अपने कान पे लगाइए और गुंजन प्रारंभ कीजिए। विश्राम दीजिए। अगला प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम। अपनी श्वासों को थायराइड पैराथायराइड लाइन के पास संकुचित करना है।
गले को संकुचित करते हुए श्वास प्रश्वास को उज्जयी प्राणायाम प्रारंभ करना है। आइए प्रारंभ करते हैं। हल्के कंपन के साथ श्वास लीजिए और हल्के कंपन के साथ श्वास छोड़िए। इसी अभ्यास को निरंतर बना के रखिए। उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम करते हुए आप अपना पूरा ध्यान अपने गले, अपने विशुद्धि चक्र, अपने अनहद चक्र और आज्ञा चक्र पर बना के रखिए। विश्राम, शांत, स्थिर। हमने कपालभाति प्राणायाम से प्रारंभ किया था और भस्त्रिका प्राणायाम पर समाप्त करेंगे। आइए प्रारंभ कीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम की क्रिया, दोनों हाथों को कंधे के पास लेकर आइए और सामान्य प्रारंभिक अवस्था से प्रारंभ कीजिए। सांस भरिए, इसी क्रिया को बिना भी हाथों के अभ्यास के किया जा सकता है। विश्राम कीजिए। आज के अभ्यास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।